बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ सेशन के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे जी कराची से खबर ये आई है कि दौरान ऑपरेशन एक खातून की मौत वाक़या हो जाती है। और जब ये मौत वाक़या होती है तो लवाहिकीन की जानिब से न सिर्फ अस्पताल में तोड़ फोड़ की जाती है, डॉक्टर्स पर गफलत का इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि एक निजी अस्पताल में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पे किया गया, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो मरीज़ा है उसकी मुकम्मल अंदाज में ना देखभाल की गई और ना ही जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कॉपरेट किया। फिर इस तरह के इल्ज़ामात सामने आए हैं। अब इस सारे मामले पे बात करने के लिए ज़ीशान अहमद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से आपका ताल्लुक़ है। ज़ीशान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं आप। ज़ीशान साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये निजी अस्पताल कौन से कराची के इलाके में है और पहले इसकी क्या रिप्यूट है, और ये खातून के साथ क्या हुआ है, किस चीज़ का ऑपरेशन हो रहा था जो मौत वाक़या हो गई? जी, ये कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में वाक़ निजी अस्पताल है। 60 साल जमीला खातून को जो है गुर्दे में पथरी के ऑपरेशन के लिए एडमिट कराया गया था। अच्छा, जब ऑपरेशन के लिए उनको एडमिट कराया गया, ये ऑपरेशन थिएटर में ले गए, 3 घंटे इनको ऑपरेशन थिएटर में रखा गया। अच्छा, इनके बेटे के मुताबिक जब जमीला खातून को ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और तो उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि ये ऑपरेशन जो है जितना नॉर्मल, क्योंकि एक नॉर्मल ऑपरेशन था, गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन था, तो जितना मेजर ऑपरेशन नहीं होता। लेकिन इनके जो साहबजादे हैं उन्होंने बताया कि जब 3 घंटे हुए तो हमें तशवीश हुई। उसके बाद जब हमने अस्पताल अमले से बात की कि भाई इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया, तो उसके बाद अस्पताल अमले ने बताया कि ऑपरेट हो रहा है और वो नॉर्मल कंडीशन में है। उनके बेटे ने ये भी बताया कि मेरी वालदा खुद पाँव पे अस्पताल आई है, ना कि उनको किसी ऐसी सीरियस कंडीशन में लाया गया कि एक छोटे से ऑपरेशन की वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। तो अब उसके बाद जब ऑपरेशन थिएटर में जब उनको बताया गया कि आपकी वालदा की कंडीशन अब सीरियस हो गई है, तो उनको फौरी तौर पे आईसीयू में रखा गया। अच्छा, जब आईसीयू में रखा गया उसके बाद भी उनकी फैमिली को जो है डॉक्टर्स की जानिब से, अस्पताल इंतजामिया और उनका अमला है उनकी जानिब से जो है दुलासे दिए गए कि भाई आपकी वालदा जो है नॉर्मल है। लेकिन एकदम से जब इस तरह की सिचुएशन सामने आई कि उनके बच्चों को जब बताया गया कि आपकी वालदा एक छोटा सा ऑपरेशन, गुर्दे में पथरी का जो ऑपरेशन था उसमें जहां भाग हुई, तो उसके बाद उनके बेटे जो है उसके बाद वहां उन्होंने तोड़फोड़ की, वहां उन्होंने एहतजाज किया। तो एक इससे पहले हम देखते आए कि सरकारी अस्पतालों में इस तरह की चीजें देखने आई। अच्छा, इस निजी अस्पताल की आपने बात की, इससे पहले की आपने पूछी इसकी साख, तो इससे पहले भी इस तरह के कई केसेस अस्पताल के सामने आ चुके हैं। इसी अस्पताल के रिपोर्ट भी हुए हैं इसी अस्पताल के, इससे पहले भी जो है माजी में कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें इस तरह से डॉक्टरों की गफलत सामने आई है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से गलती को तस्लीम तो किया गया है। उनके बेटे के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ने अपनी गलती को तस्लीम किया कि दौरान ऑपरेशन कोई आला अंदर जब ऑपरेट कर रहे थे उसके दौरान जो गफलत हुई, जो कटर होता है, शायद कोई कट लगा अंदर जिसकी वजह से इनको जो है सीरियस इंजरी हुई और जिसकी मौत का सबब भी ये चीज बनी है। अच्छा, इस सारे मामले पर जब हमने बात करने की कोशिश की अस्पताल इंतजामिया से, तो वो बात करने से इस वक्त जो है कासिर है। अच्छा, इस वाकये की एफआईआर कट चुकी है शाहरा फैसल थाने में, जो है इनके बेटे की मुद्दियत में इस वाकये की एफआईआर कट चुके हैं, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। आपको पता है कि इस तरह के अस्पतालों में जो गफलत के जो वाकया सामने आते हैं तो इसमें गिरफ्तारी बहुत कम देखने में आती है, क्योंकि आपको पता है ये असरो-शोक रखते हैं, इनके ताल्लुकात ऊपर तक होते हैं। तो ये पहले ही अपने जो अमला होता है, जो लोग हैं जो इस गफलत के जिम्मेदार होते हैं, इस तरह के जैसे अस्पताल में ये वाकया सामने आया तो उन डॉक्टर्स को आपको पता है साइड पे कर दिया गया, किसी तरह की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। अब एक एफआईआर कटी, एफआईआर के बाद आपको पता है फौरी तौर पे जाके ज़ीशान अहमद, आपने बताया कि कराची का ये अस्पताल है जो गुलिस्तान जौहर में वाक़या है, यहाँ से पहले भी इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते रहे, डॉक्टर्स के गफलत के मुबैना तौर पर पहले भी केसेस सामने आते रहे हैं। ये हॉस्पिटल किसका है? जब पहले भी केसेस सामने आते रहे तो फिर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई छानबीन नहीं की इसकी, और ये अस्पताल जो है ये है किसका? भाई, इस वक्त मौजूदा रुकन कौमी असेंबली और सेनेटर हैं दो भाई, फरहान चिश्ती और एक और इनके भाई हैं जो सेनेटर हैं, दोनों इन भाइयों का है। फरहान चिश्ती जो है इस वक्त रुकन कौमी असेंबली है, इनका अस्पताल है। आमिर चिश्ती जो है सेनेटर है,
ये दोनों भाइयों का अस्पताल है। अच्छा, अच्छा। ये इस वक्त मौजूदा रुकन कौमी असेंबली भी हैं और मौजूदा सेनेटर भी हैं। ये इन दोनों भाइयों का अस्पताल है। इससे पहले भी जब ये इक़्तिदार में नहीं थे, ये ऐवानों में नहीं थे, तो उससे कबल भी इस तरह के वाकया जो है सामने आए हैं, इस तरह के केसेस सामने आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें सियासी असर-ओ-शोक के अलावा भी इन अस्पतालों में, क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, तो इनके बड़े असर-ओ-शोक वाले हैं, तो इनके खिलाफ कोई चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो इनको जो है प्रोटेक्शन देती हैं। लॉ में अगर देखें, क्योंकि बहुत सारी, आपको पता है कि जब डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको ये जरिया बनाकर अपनी जमानत से, जिसको बेल बिफोर अरेस्ट है, तो गिरफ्तारी जो है जमानत ये लोग ले लेते हैं। ज़ीशान अहमद, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी भी पेशेंट का ऑपरेट होना होता है, चाहे वो बहुत ही माइनर ऑपरेट हो, सबसे पहले तो एक साइन करवा ली जाते हैं एक फॉर्म पे, जिसमें बाकायदा तौर पर ये लिखा होता है कि खुदा न खास्ता दौरान ऑपरेशन किसी भी पेशेंट को कुछ भी हो जाए तो वुरसा के पास कोई हक नहीं है कि किसी तरह की कोई कार्रवाई करे, और उस पर तमाम वुरसान की जानिब से जो है वो साइन भी किए जाते हैं बिना कुछ पढ़े हुए। तो केस तो वहीं पे कमजोर हो जाता है मेरा ख्याल, इस तरह के मामलात में, इस तरह के केसेस में। जी, अमूमन ये चीजें होती है ना जो इनको बचत का एक रास्ता देते हैं डॉक्टर्स को। अब इसी चीज को जब इनके वकील पेश होंगे कोर्ट में बेल बिफोर अरेस्ट के लिए, वही चीजें बताएंगे, अपनी गफलत को छुपाया जाएगा। अभी तो उनके बेटे के सामने ये एतराफ किया है ना डॉक्टर्स ने कि डॉक्टरों की गफलत की वजह से ही उनकी वालदा जो है जांबाज हुई है। अच्छा। अब जब कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जो बयान होता है 164 का, उसके बाद पुलिस तो आपको पता गिरफ्तार करेगी नहीं। एफआईआर तो काट दी, प्रेशर था मीडिया का, सोशल मीडिया का, उसके तहत एफआईआर तो काट दी गई। लेकिन अब जब इन्वेस्टिगेशन का जब मरला आता है तो उसमें बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। और आपको पता है कि अब तक ऐसा कोई तो ऐसा कोई वाकया नहीं है कि जिसमें इस तरह के वाकयात में किसी डॉक्टर को या अस्पताल को इल्जाम नहीं ठहराया जाता। जो सजा दी गई हो। बिल्कुल। ज़ीशान, मुझे ये बताइए, आप बार बार जमीला बीबी जिनका इंतकाल हो गया है उनके बेटे का हवाला दे रहे हैं कि बेटे ने कहा कि मुझे खुद डॉक्टर्स ने बताया है। क्या जिन डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया है उन्होंने मान लिया कि हमसे गलती हो गई है, या किसी और डॉक्टर ने बताया? और दूसरा ये भी बताइए, कौन से डॉक्टर्स थे जो ऑपरेट कर रहे थे? ये कोई प्रोफेसर्स थे, कोई एक्सपर्ट्स थे, या फिर कोई यंग डॉक्टर्स थे जो ऑपरेट कर रहे थे? देखिए, सब अपनी गफलत को छुपाया जा रहा है। आपको पता है जब ऑपरेशन होते हैं सीनियर डॉक्टर्स के साथ जूनियर्स भी बहुत सारे होते हैं, इंस्टीट्यूट भी है, यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि दारुल सेहत में निश्वा केस भी बहुत ज्यादा बनी थी। गलत इंजेक्शन लगने के बाद उस बच्ची की हलाकत हुई थी। तो निश्वा केस भी इस दारुल सेहत, जो मैं नाम ले रहा हूँ अस्पताल, तो इसी अस्पताल का केस था वो भी। तो ये निश्वा बच्ची का केस भी बहुत ज्यादा हुआ था, उसमें जो गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची की जो हलाकत हुई थी। तो बाकी आपने बात की कि कौन से डॉक्टर्स थे, देखें अभी तक डॉक्टर्स का नाम सामने नहीं आया। अभी तो सिर्फ दारुल सेहत अस्पताल के अंदर का एक वाकया दिखा के जो एफआईआर कटवाई गई है, जिसका मतलब यही है कि दारुल सेहत अस्पताल में जो है मेरी वालदा एडमिट थी और दौरान ऑपरेशन जो है उनकी जो है मौत वाकई हुई है। तो अब तक किसी डॉक्टर को या किसी अमले को अब तक नॉमिनेट नहीं किया गया है। तो ज़ीशान, ऑपरेट कर कौन रहा था? जिम्मेदारी किसकी थी? क्योंकि जब भी कोई भी ऑपरेशन होता है तो जो घर वाले हैं, बेटा है अगर, या फिर जो भी वुरसा हैं खातून के, उनको पता होता है कि हमने कौन से सर्जन से ऑपरेट कराना है, कौन से डॉक्टर जो है हमारे मरीज की देखभाल कर रहे हैं। कौन से डॉक्टर्स हैं जिनके नाम आ रहे हैं? जी, इनके बेटे से जो बात हुई, इनके बेटे ने कहा कि हम एक दर्द की, जब उनकी हमारी वालदा को दर्द की शिकायत हुई तो हम अस्पताल ले आए, तो उनको किसी डॉक्टर का नाम नहीं पता था। अमूमन जब किसी भी हॉस्पिटल जाते हैं सिर्फ ये बता के जाता है कि ऑपरेशन होगा, ये नहीं बताया जाता कि कौन से डॉक्टर आपकी वालदा या आपके पेशेंट का ऑपरेशन करेंगे। तो नाम कोई नहीं बताया उनके साहबजादे ने कि किस डॉक्टर को उन्होंने कहा था, किस डॉक्टर को रेफर किया गया था ये केस, या किस डॉक्टर ने ऑपरेशन करना। सिर्फ ये पता था कि दारुल सेहत में एडमिट हुई है अस्पताल में, और इस अस्पताल में उनकी वालदा का जो है ऑपरेट होना है। गुर्दे की में जो एक पत्थरी थी और उसका ऑपरेशन होना था। जबकि कुछ मुतजाद खबरें हैं, जबकि कुछ जगह जो गलत खबरें भी चली हैं जिसमें बताया गया कि पित्ते का ऑपरेशन था। तो मैं वजाहत करता चलूं कि पित्ते में पथरी नहीं थी, ये गुर्दे में पथरी थी। तो गुर्दे में पथरी का ऑपरेशन था ये। अच्छा ज़ीशान, एक बात और भी बताइएगा कि ये वाकया किस दिन का है, और दूसरा एक बड़ा अहम पॉइंट ये भी है कि ये अस्पताल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये कितना महंगा अस्पताल है? ये अगर हम बात करें कि कराची के महंगे तरीन अस्पतालों में इसका शुमार होता है। ज्यादातर अस्पताल में पैनल है, तो पैनल का मतलब समझ सकती है
कि गरीब आदमी यहाँ जाके जो है ना अपने फीवर के लिए भी जो है डॉक्टर से जाके दवाई ले सकता है, क्योंकि ये गुलशन, गुलिस्तान जौहर, गुलशन और कराची के महंगे तरीन अस्पतालों में जो है इसका शुमार होता है। अच्छा, आपने बात की ऑपरेट की, तो ऑपरेट आज हुआ है, आज सुबह की बात है। ये इनका जो वालदा का जो ऑपरेट के लिए लेके गए, तो ये आज सुबह का वाकया है, वालदा का जब ऑपरेट हुआ है। और बाकी ज़ीशान, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि ये प्राइवेट अस्पताल है, कराची के जो महंगे तरीन अस्पताल हैं उनमें शुमार होता है। ऑब्वियसली किसी की जेब की इजाज़त देती है तो ही वो इस अस्पताल का रुख करता है कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट इलाज की सहूलियात मिलेंगी यहाँ पर। लेकिन हो क्या रहा है, और फिर माजी का आपने नशवा केस का भी हवाला दिया है कि पहले भी इस तरह के यहाँ पे केसेस होते रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गफलत सामने आ जाती है। हेल्थ सेक्टर इस पे क्या कह रहा है? दूसरा, मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस क्या बता रही है कि क्या किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, तफ्तीश की जाएगी? पुलिस के अस्पताल में पहुंची है तफ्तीश करने के लिए, तहकीक करने के लिए? देखिए, इसकी बात करें, पुलिस किसी को गिरफ्तार करने तो नहीं पहुंची। आपने इस अस्पताल की बात की, इस अस्पताल की इंतजामिया की बात की, बासर लोग हैं जो पुलिस पहुंची। पुलिस जो है अस्पताल को बचाने के लिए, उसके डॉक्टर्स को, उसके अमले को बचाने के लिए तो पुलिस पहुंची। अच्छा। लेकिन एफआईआर के बाद ताहाल अब गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और पुलिस की जानिब से अब तक इस पे कोई जवाब नहीं। मैंने मुताल्लिका जो एसएचओ हैं, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जवाब देने से कासिर। उन्होंने कहा इस पे भी हम देख रहे हैं, अफसराने वाला के अहकाम पर इस पे एफआईआर तो काटी गई है, लेकिन अब केस जो है इन्वेस्टिगेशन वालों के पास है। ज़ीशान, आखिरी सवाल, ज़ीशान आखिरी सवाल, बड़ा शॉर्टली आंसर कीजिएगा कि ये जो गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन है, ये लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हो रहा था या कट लगा के प्रॉपर ऑपरेट हो रहा था, अगर आपको मालूम है तो? ये कट लगा के प्रॉपर ऑपरेट हो रहा था, ये लेजर के जरिए नहीं हो रहा था ये। ठीक है ज़ीशान अहमद सिद्दीकी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने तमाम सूरत हाल बताई है, जो कि आज सुबह ही कराची का ये वाकया है जिसके हवाले से अपडेट आपको कर रहे थे। लेकिन पुलिस की कारकर्दगी पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि जब मुकदमा दर्ज हो गया है तो आम किसी गली मोहल्ले का आम बंदे का केस होता तो ऐसे ही उन्होंने 5-7 बंदे तो ऐसे उठा के ले जाने थे, चाहे उसका किसी मामले में कोई अमल दखल होता या ना होता। लेकिन चूंकि अस्पताल एक बड़े रुकने असेंबली के 2 भाइयों का है, वो सेनेटर भी हैं सिंध असेंबली में, तो फिर उसके बाद जो है वो पंजाब जो है वो पुलिस जो है वो भी बड़ा ही फूंक के कदम रख रही है कि ऐसा ना हो कि कल को लेने के देने पड़ जाए। मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मजीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। वो टॉपिक जिनको कभी मायूब समझा जाता था उन पे बात करना या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस पर डिस्कस करना, यकीन जानिए कि वक्त की ज़रूरत बन चुकी है कि उन मामलात पे बात करना बहुत ज़रूरी है। चंद रोज़ पहले 2 टिकटॉकर्स की तलाक हुई और 2 टिकटॉकर्स, सहाफ़ी कह लें या फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लें, 2 की आज तलाक हो गई। और एक खातून डॉक्टर नबीहा अली ख़ान जो कि पूरे पाकिस्तान में मर्दों की बहुत फेवरेट एक वक्त में हुई। क्यों? क्योंकि वो ख़वातीन को समझाती थी कि घर कैसे बचाना है, वो रास्ते बताती थी कि किस तरह से आपने मर्द के, अपने खावंद के दिल में जगह बनानी है, किस तरह से आपने अपने घर को जन्नत बनाना है। मर्द अगर गलती करता है तो खातून को कसूरवार ठहराती थी कि खातून की जो है वो जिम्मेदारी ज़्यादा है, खातून के पास बहुत बड़ा जादू है कि वो मर्द को बांध के भी रख सकती है और उसके दिल में मोहब्बत का एहसास भी जगा सकती है। पहले तो लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके बाद जो है वो लास्ट ईयर बारिशें आई, घर का मामला हुआ, वहाँ से इनकी जो शख्सियत है वो कंट्रोवर्शियल होना शुरू हो गई। फिर हारिस खोकर हैं, वो भी अपने आप को सहाफ़ी कहलाते हैं, उनके साथ इनकी शादी हो जाती है। वो शादी किस तरह से होती है, वो कितने का लहंगा पहना, वो कितने की ज्वेलरी पहनी, वो शादी किस तरह से हुई, वो भी दुनिया ने देखा, वो भी एक कंट्रोवर्सी रही। उसके बाद ख़ानदानी मामला डिजिटल मीडिया पे आना शुरू हो गए कि घर वाले नहीं टिकने देते, ससुराल बहुत तंग कर रहा है, शौहर उनकी सुनता है और मुझ पर सख्ती करता है। पहले भी ये चीज़ें सामने आई, कुछ बीच में दोस्त यार आए, उन्होंने सुलह सफाई करा दी, मामला सेटल डाउन करा दिया, लेकिन अब तकरीबन कोई 7-8 महीने हुए हैं अभी इस शादी को, और अब जो है बाकायदा तौर पर डिजिटल मीडिया के जरिए ही तलाक हो गई। यानी कोई घर का बड़ा नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई जो है वो इस मामले को नपेटने वाला नहीं है कि वो कहते हैं ना कि कमीज़ उठाएंगे तो अपना पेट नंगा करेंगे,
लेकिन यहाँ पर जो है वो तो समझ से बालातर है कि आप खुद जो है वो खुला दायर कर रहे हैं और आप स्टोरीज लगा रहे हैं, उधर से हारिस खोकर तलाक़ें दे रहे हैं और वो वीडियोस पिक्चर्स जो हैं वो खुद शेयर कर रहे हैं। ये शोहरत का ज़रिया है, ये कमाई का ज़रिया है, या ख़ानदानी निज़ाम तबाह होकर रह गया है, या फिर हम लोग माशरती बर्बादी में पड़ चुके हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस सारे मामले पे बात करेंगे जी। इंतहाई मुझे तो दिली दुख हुआ है। मैं किसी को पसंद करती हूँ या मैं नहीं पसंद करती हूँ, वो एक मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन जब भी कोई भी ख़ानदान टूटेगा, इस तरह का कोई भी रिश्ता टूटेगा, हमारे माशरे पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। डॉक्टर नबीहा क्या कहती रही, आजकल उनका क्या स्टांस था, एक शॉट है वो पहले देख लीजिए, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर नबिया अली खान जो है हारिस खोकर से तलाक लेने का इरादा रखती हैं, ऐसी कोई बात है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमारे खानदान में शादियां होती हैं, तलाकें नहीं होती। मैंने अपने खानदान में कोई तलाक होते हुए नहीं देखी है। हम घर बसाने वालों में से हैं, उजाड़ने वालों में से नहीं है। पहली बात, अल्लाह किसी बहन बेटी को भी मर्द से वास्ता ना पड़े, क्योंकि और आदमी जो है वो अपनी बीवी के साथ वफादार नहीं होता, वो हर उस औरत के साथ वफादार होता है जो आवारा फिरने वाली होती है। बहुत हो गया तमाशा। अब मेरे बारे में किसी ने भी कोई बात की या मेरे निकाह के बारे में या किसी भी चीज के बारे में कोई बात हुई तो जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। मेरे शौहर के बारे में भी कोई बात हुई या उसको इस तरह के जब वो जुमले इस्तेमाल किए कि वो बहुत बहादुर आदमी है, और अगर खुदा न खास्ता इस तरह के मर्द जो दूसरी औरतों के साथ मुलव्विस हैं वो आपकी जिंदगी में मौजूद हैं, तो इनसे किनारा कशी इख्तियार करने का इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है। मर्द का हक है, अगर वो किसी एक खूबसूरत जिस्म रखने वाली औरत को देख रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उस औरत ने जो है वो अपने ऊपर काम किया है प्रॉपर तरीके से। उसने जो है वो अपनी जो है वो डाइट से लेकर अपनी फिजिकल एक्टिविटी तक और अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ को अगर जो है वो डैमेज होने नहीं दिया, और वो 40+ में भी जो है वो इस कदर खूबसूरत है, तो उसको देखना तो बनता है, बल्कि खवातीन को भी देखकर सीखना चाहिए, और हमारी खवातीन को तो खास तौर पे सीखना चाहिए। पाकिस्तानी औरत जो है वो शादी के बाद अपना वेट बढ़ा लेती है, इतनी जो है वो बल्की हो जाती हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है, अपना वजूद चलना मुश्किल हो जाता है। बच्चों के बाद और ज्यादा जो है वो वजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शौहर क्या देखे बीवी की तरफ। देखें, बीवी का खूबसूरत होना मैटर करता है, एक औरत बनाई ही खूबसूरती के लिए गई है। मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कि अगर मैं कोई पॉडकास्ट से आती हूँ या मैं उसमें कोई बात कर आती हूँ तो आप लोगों को कोई ना कोई जो है वो क्या कहते हैं कि फूड मिल जाता है, और उस पर जो है वो सारे कीड़ियों की तरह जो है वो चिमड़ना शुरू कर देते हैं। सारे कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, बरसाती जैसे मेंढक निकलते हैं, वैसे जो है वो ये आप मेरी तस्वीरें लगा के बदतमीजी शुरू कर देते हैं। ये आपने बिफोर आफ्टर देख लिया है जी। ये वही खातून है जो हमें बताती थी कि जो घर में रहने वाले, ख़ास तौर पर ये हाउस वाइफ्स की ही कहीं ना कहीं बात हो रही थी कि वो मोटी हो जाती हैं, वो अपना ख्याल नहीं रखती, वो शौहर का उनको देखने को दिल नहीं करता, तो फिर शौहर का हक है कि बाहर जो उसको अच्छी लगे वो उसको देखे, जिसने खुद पे काम किया है, जो स्मार्ट नज़र आती है, जो ऑफिस जाती है, जो ये सारे देते, तो फिर शौहर तो देखेगा। ख़वातीन को इन्होंने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया, इसीलिए जो है वो मर्दों ने इनको बड़ा फॉलो किया, लेकिन जहाँ पर मामलात कंट्रोवर्शियल हुए फिर मर्दों ने भी इन पे तनकीद शुरू कर दी। और उसके बाद आप कह रही हैं जी मैं पॉडकास्ट दे के आती हूँ, कोई ना कोई बात मेरी ऐसी आपको खाना मिल जाता है, चींटियों की तरह आप साथ चिपक जाते हैं। आप माहिर नफ्सियात हैं और आपको पता ही नहीं है कि कौन सी बात अपने कब कहाँ कैसे करनी, कौन सी बात का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। और जब आपको ये भी पता है कि 4 लोग आपको सुनते हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ 1000 बार सोचा जाना चाहिए कि कहीं मेरे मुंह से ऐसे लफ्ज़ ना निकल जाए कि वो किसी की खुराक बन जाए, फूड बन जाए, या फिर किसी को व्यूज़ मिल जाए। सारे मामले पे बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है आयशा नुमान, सीनियर सहाफ़ी हैं, कराची से आपका ताल्लुक़ है। डॉक्टर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर नफ्सियात हैं, आप दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर एजाज साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि मैं चाहूँगी कि पहले मेल साइड का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए। एक तो आप सर माहिर नफ्सियात हैं, दूसरा आप मेल भी हैं। शादी को निभाना और चलाना खातून की ज़्यादा जिम्मेदारी है या फिर मर्द की ज़्यादा जिम्मेदारी है, और इस केस में आपको क्या समझ आ रहा है कि ये क्या हुआ है? देखिए सिद्रा, जब किसी भी सिर्फ शादी नहीं, कोई भी रिलेशनशिप जब चलाना होता है, जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, ठीक है, कभी हमने बड़े बूढ़ों सुना था कि भाई जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए मर्द और भी औरत जो है ना दोनों साथ में चलाते हैं। तो ये कहना किसी एक की जिम्मेदारी वो बहुत गलत होगा। ठीक है, अल्लाह ने जो है ना मर्द औरत को हर जगह पे इक्वल रखा है। सिर्फ एक दर्जा से मर्द को ज्यादा दे कि वो थोड़ा प्रोटेक्शन के मामले में, तो उस वजह से थोड़ा सा एक दर्जा थोड़ा ज्यादा दिए, लेकिन इक्वली रखा है। जहाँ पे अल्लाह ने मर्द की बात की है, वहीं पे उसने औरत के लिए भी बात किया है, दोनों को इक्वल लेकर चला है।
तो ये कहना किसी एक की जिम्मेदारी है, ये गलत होगा। ठीक है, असल में मसला आजकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोग बहुत इम्पल्सिव हो गए हैं। आजकल डिजिटल का दौर है, हर जगह पे अफरा तफरी है, हड़बड़ी है, बहुत जल्दी है हर किसी को। जैसे आपने फेम की बात की, ठीक है, तो हम लोग अपनी डिसीजन बहुत इम्पल्सिवली कर रहे हैं, सोचते नहीं है, प्रायोरिटीज हमारे पास नहीं होती। ठीक है, अभी आप कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे होते हैं, क्या आपको नहीं बताते उसके बारे में, उस इंसान के बारे में? ठीक है, आप ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने रातों रात ना चटमंगनी पट ब्याह कर लिया। ठीक है, आप जो है ना पहले इंसान को जानते हैं, ठीक है, उसके अच्छे और बुरी आदतें सब पता चलती है, फिर आप डिसीजन लेते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल जो है ना हम मेरा जो नजरिया वो ये है, हम लोग हमारे जो डिसीजन वो बहुत डॉक्टर साहब आपकी बातों से मुझे बाद में आगे जाके डॉक्टर साहब आपकी बातों से मुझे ये समझ आई है कि अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सोचने समझने की सलाहियत कम हो गई है। मुझे ये बताइए कि एक खातून या फिर आप माहिर नफ्सियात हैं, आपने इंसान की नफ्सियात को पढ़ा है, आप दुनिया को बता रहे हैं कि इंसान को खास तौर पे मर्द को कैसे समझना और काबू कैसे करना है, तो आप क्यों नाकाम हो गए इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद? देखिए, अब ये कहना जो है ना जस्टिफाई नहीं करता। बेशक गलतियां तो साइकेट्रिस्ट भी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना गलतियां कर जाते हैं, लेकिन ये है कि इंसान पर्सोना जो है ना वो बना के रखता है सोसाइटी में चलने के लिए। हम प्रॉब्लम ये आती है, हम इतने इम्पल्सिव हो जाते हैं, हम इतने अटैच्ड हो जाते हैं उसके करिश्मा, उसके हर ज़ाहिरी चीज़ों में इतना हमें वो चीज़ अट्रैक्ट करने लग जाती है कि हमें कभी रेड फ्लैग नजर भी आते हैं ना, हम उसको डिनाई कर देते हैं, हम कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट देने लग जाते हैं कि हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग। ठीक है, तो वो फिर जो है ना प्रॉब्लम फिर आने लग जाता है। लेकिन हमें उस पर सोचना चाहिए। मैं एक चीज़, जब भी हमारे पास कपल थेरेपी के लिए लोग आते हैं, मैं एक चीज़ लाजमी उनको बोलता हूँ, ना किसी को रिजेक्ट करने में जल्दबाजी करें, ना किसी को एक्सेप्ट करने में जल्दबाजी करें। ठीक हो गया, टाइम, कोई ठीक हो गया। नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आयशा नुमान आपकी जानिब आना चाहूंगी। ये अब सब कुछ सोशल मीडिया पे होना है आयशा, खानदानी निज़ाम हमारा तबाह होकर रह गया है, हमारे घरों में कोई बड़े मौजूद नहीं है जो कि ये कहा करते थे कि कमरे से भी बाहर आवाज़ ना आए मियाँ बीवी की। वो सारे का सारा सिस्टम कहाँ चला गया? चंद रोज़ पहले वो अली हैदराबादी और उसकी बीवी की हम बात कर रहे थे, आज डॉक्टर नबीहा जो कि खुद को साइकोलॉजिस्ट कहती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ये शोहरत है, व्यूज़ है, या फिर ये क्या हो रहा है माशरे में? वही सिद्रा, अभी मैं कुछ देर कबल यही सोच रही थी कि लास्ट टाइम जो आपका मेरा सेशन था वो अली हैदराबादी और उनकी डिवोर्स को लेकर था, और आज जो हुआ वो भी एक बहुत ही कहेंगे अफसोसनाक सूरत हाल है। किसी का घर नहीं टूटना चाहिए, किसी की शादी नहीं टूटनी चाहिए। हारिस बहुत अच्छे कलीग रहे हैं, हमारे जान पहचान है बहुत अच्छे से, डॉक्टर नबीहा को भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बट ये जो आज हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। और यहाँ मैटर ये करता है कि जिस वे में हुआ है उस वे में नहीं होना चाहिए था। ठीक, देखिए, टिकटॉकर्स का तो मसला ये है कि उनको व्यूज चाहिए। टिकटॉकर्स की तो कुछ बाउंड्रीज नहीं है, उनके कोई काम के प्रिंसिपल्स नहीं है, लेकिन आप तो जो है शोबा सहाफत से भी आप मुंसलिक रह चुके हैं, आप अपने आप को माहिर नफ्सियात भी कहते हैं, तो फिर आपको ये सब करने से पहले, खुला का दावा दायर करने से पहले, वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले आपको आखिरकार ऐसा सोचना तो चाहिए था ना कि ये जो मैं अल्फाज का चुनाव कर रही हूँ और जिस तरह से मैं ये एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसका एक मॉरल और एथिकल इम्पैक्ट क्या होगा इस सोसाइटी में। यहाँ पर बैठी हुई खवातीन मुझे किस तरह से जो है वो परसीव कर रही हूँ, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर मुझे समझ में आ रहा है कि देखिए, वो कहते हैं ना कि दूसरों को नसीहत और खुद में आप फसीहत। देखिए, वो सारे फॉर्मूलाज, वो सारे टैबूज कहाँ गए जो आप दूसरों को, आप तो कहती थी कि अगर कोई मर्द आपको गाली दे रहा है तो आप खुशनसीब हैं। आप तो कहती थी अगर कोई मर्द आपको जो है वो प्यार मोहब्बत में कर रहा है जी, ऐसा उसकी मोहब्बत समझे, बिल्कुल ऐसे ही है। आप तो कहती थी कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे का शौहर जो है किसी दूसरे की बीवी को देख रहा है तो इसमें इट्स नॉट अ बिग डील। अब ऐसा क्या हुआ? आप तो कहती थी कि खवातीन जो घरेलू औरतें उनसे लहसुन अदरक की स्मेल आती है, तो वो देखिए, अब आप उनको देखिए और आप खुद अपने बारे में सोचिए कि आज वो खवातीन जो कि घरेलू हैं, वो खवातीन जो अपने अमूरे खाना के में जो है वो सारा दिन अपने आप को मसरूफ रखती हैं, अपने बच्चों की तरबियत कर रही होती हैं, साथ साथ अपने शौहरों को भी देख रही होती हैं, वो तो अपना घर बसाकर बैठी हुई हैं। लेकिन आप वो एक खातून है जो कि एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। तब इनकी रील्स इतनी देखी जाती हैं, इनकी वीडियोस इतनी देखी जाती हैं, बाकायदा तौर पर ये नफ्सियाती कंसल्टेंसी भी देती हैं, मतलब बहुत से कपल्स को ये कंसल्टेंसी भी देती रही हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि फिर वो सारा कुछ क्या बिल्कुल एक ड्रामेटिक था, वो सुपरफिशियल था। ऐसा नहीं है कि अमल कुछ और, आम जिंदगी में कुछ और। मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा तजाद नजर आ रहा है। हस्बैंड और वाइफ जो है वो एक दूसरे का पर्दा है। हाँ। अगर आपने उनको छोड़ना था, आप छोड़ देती हैं। अगर आपको उनसे कोई इख्तलाफात है, हम नहीं जानते, हम इसके ऊपर खुलकर बात भी नहीं कर सकते कि हारिस के साथ आपकी किस नौयत के इख्तलाफात थे। लेकिन जो सुपरफिशली नजर आ रहा है हमें कि जो भी इख्तलाफात थे उनको जो है, जैसे पहले फिजा अली के शो में डिस्कस किया गया, वो भी बहुत अनएथिकल था, ड्रामेटिकल था, वो नहीं होना चाहिए था। वहीं से मेरे ख्याल से क्लिश जो है ये पैदा हुआ इनके रिश्ते में। बिल्कुल, ये जो तरीका है ना, हमारा क्वेश्चन मार्क भी इस वक्त इसी पे लग रहा है, क्योंकि जहाँ पर आपकी नहीं बन रही, आप नहीं चल सके, तो इस्लाम ने आपको एक जायज़ और हलाल रास्ता दिया है, चाहे उसे नापसंदीदा किया गया है, लेकिन उसके बावजूद रास्ता आपके पास मौजूद है। डॉक्टर एजाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर, ये जो हमारे घरों में मामला तय कर दिए जाते थे, बड़े बैठते थे और सख्ती होती थी कि भाई ये मामला जो है वो साथ वाले घर तक भी ना जाए या फिर ख़ानदान के किसी और घर में भी ना पहुंचे, ये सोशल मीडिया पे सब कुछ होना कितना बड़ा डिज़ास्टर है हमारी सोसाइटी के लिए, कि दोनों साइडों से वीडियोस आ रही हैं, हमारा दिमागी फतूर इतना बढ़ चुका है व्यूज़ के चक्कर में। देखिए, अभी जब हम बड़े बूढ़ों की बात करते हैं, अभी जब इनकी अगर एग्जांपल भी ले लें कि जो एज भी है वो इतनी, अभी जेनजीज होते तो हम लोग बात समझ में आती थी कि इम्पल्सिव है, उनको समझ नहीं है, ठीक ये तो है, मिलेनियल्स हैं सारे। मेरे ख्याल में इनके घरों में बड़े बूढ़े हैं, सब हैं, एग्जैक्टली डिस्कशन हो सकती थी। लेकिन मुद्दा ये है प्रायोरिटी, ठीक है। अभी आयशा ने, आपने एक बड़ी अच्छी बात की, देखिए रिश्ता खत्म करने में कोई बुरा नहीं, अगर काम नहीं हो रहा, अल्लाह ने एक तरीका, इस्लाम ने एक तरीका बताया, आप उस पे अमल करके तरीके से इज्जत वाले रास्ते से रिश्ते को खत्म भी। डॉक्टर एजाज के साथ हमारा जो है वो थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू आ गया, वापस उनसे रब्ता जोड़ते हैं। आयशा, आपकी जानिब आना चाहूँगी और यही सेम सवाल मेरा आपके लिए है कि तरीक़ाकार ये क्यों होना चाहिए कि हर चीज़ को आपने जो है वो बाज़ार में, चौराहे में लाना है? देखिए, जब आप सोशली तौर पे आप बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, जब आप चाह रहे होते हैं कि लोग आपको देखें, लोग आपकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर हों, लोग आपकी खूबसूरती को एडमायर करें, तो देखिए फिर ये सारी चीजें जो है खुद ब खुद दिमाग में आती हैं। अब जहाँ पर देखिए, अगर ये तलाक होनी थी, डेफिनेटली लोगों के सामने ये बात आनी भी थी, तो यहाँ कहीं ना कहीं डॉक्टर नबिया को कोई ना कोई खौफ जरूर था कि जाहिर सी बात है, माजी में मैं जो भी फरमादात जो है वो इरशाद फरमाती रही हूँ, वो मेरे गले पड़ेंगे। वो बातें जो मैं लोगों को समझाती रही हूँ, लोग मेरे से भी उनका सवाल करेंगे, तो इसीलिए शायद उन्होंने ये वाया एक वीडियो जो है ये अपना एक बयान जारी किया। और फिर मेरे लिए सबसे ज्यादा जो इसमें जो मुझे जिसने सोच में डाला जिस बात ने, कि भाई आप अपने अल्फाज का चुनाव तो एटलीस्ट थोड़ा सा मुनासिब रखें। ठीक है, आपने उस शख्स को छोड़ना था, आपने छोड़ दिया, सही। आप खामोशी से भी ये काम कर सकती थी, या आप अपने अल्फाज का चुनाव कुछ बेहतर कर लेती कि भाई ये रिश्ता मुझसे नहीं निभ पा रहा था, मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी, जो मुझे ये करना पड़ रहा है। आप अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देती। लेकिन जिस वे में ये किया गया, ये इंतहाई गैर मुहज्जिब भी है, ये जो है बिल्कुल नामुनासिब भी है। और ये रिवायत अगर कायम हो रही है हमारे मुआशरे में, और अगर इसी तरह के वो लोग कर रहे हैं जिनका किसी ना किसी तरह से सोसाइटी पर इन्फ्लुएंस है, जिनको लोग सुनते हैं, तो ये बहुत गलत रिवायत कायम होती है। आयशा, बिल्कुल सही। डॉक्टर एजाज साहब, आप बात कर रहे थे, सर सवाल यही है कि क्या तरीकाकार यही होना चाहिए? क्या सोशल मीडिया पर शादियां होंगी, तलाकें भी ऐसे ही होंगी? नहीं, देखिए, आप इस तरीके से अगर होती रही ना, ठीक है, सिद्रा, फिर वो वक्त नहीं है, दूर नहीं है कि सारी चीजें पे सोशल मीडिया पे ही हो रही होंगी, चीजें बहुत टॉक्सिक हो जाएंगी और वर्स्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम लोग जो है ना, जब डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, जहाँ पे मीडिया के इतने फवायद हैं, वहाँ पे फिर नुकसान भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, एवरी थिंग कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपका माशाल्लाह से नाम है, दो लोग आपको जानते हैं, दो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपका कहाँ मानते हैं, जो आप मुंह से कहते हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो भी करते हैं। ठीक है, तो आप पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो रही है कि आप कोई ऐसा वर्ड यूज ना करें, कोई ऐसी चीजें यूज ना करें अपने सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग में चल जाए, जिसको लोग फॉलो करना शुरू कर दें। ठीक है,
रिश्ता जब शुरू होता है हम लोग बड़े प्यार से शुरू करते हैं, निकाह होता है बड़े खूबसूरत तरीके से, अच्छे वर्ड्स के चुनाव से, सब कुछ। जब खत्म करना होता है फिर उसी एक एहतरामन तरीके से खत्म करें, ठीक है। इसका क्या तुक बनता है कि आप जो है इतना उछालें। बेशक आप जो है ना एक दूसरे को पसंद नहीं करते, कुछ भी थे, लेकिन कुछ चंद अच्छी यादें तो थी ना। अगर रिश्ता खत्म भी करना है तो एक अच्छे तरीके से करें ताकि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपको आइडियलाइज करें, आपको आपका साथ दें। देखिए इस तरीके से आपने अपने आप को ही खराब दिखाया। ठीक है डॉक्टर एजाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। आयशा नुमान, आप भी हमारे साथ मौजूद रही, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये सेगमेंट और प्रोग्राम करने का कोई मकसद नहीं है कि किसने निभाना है, किसने नहीं निभाना, किसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, किसकी कम है, कि सिर्फ तरीक़ाकार पे क्वेश्चन मार्क है कि चंद रोज़ पहले अली हैदराबादी वीडियोस बन रही है जी, मैं तलाक देता हूँ, मैं फ़लाना करता हूँ, अब ये एक नया मामला जी, तलाक़ें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे आप खुद स्टेटस लगा रहे हैं और किस तरह से जो है वो आप खुला की, तलाक़ों की वीडियोस, पिक्चर्स जो है वो खुद से ही आपके लिए हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का मवाद बन के रह गया है। यानी आपने अपने आप को खुराक बना दिया है, आपने अपने आप को एक प्रोडक्ट बना दिया है सोशल मीडिया का, और आपकी कोई ज़िंदगी नहीं रही। और जब कोई ज़िंदगी नहीं रहती, इस तरह से आप खुद अपनी इज्जतें चौकों चौराहों पर लाएंगे तो आप किसी को भी बात करने से मना नहीं कर सकेंगे। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। बात कर लेते हैं जी लाहौर के डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से और साथ ही साथ बात कर लेते हैं जी लाहौर शहर के मसाइल के हवाले से, क्योंकि 160 अरब रुपए का लाहौर शहर के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपके गली मोहल्लों की सड़कें बननी है, जिसमें आपको साफ़ पीने का पानी मिलना है, जिसमें आपको सीवरेज का सिस्टम जो है वो बेहतर मिलना है। लेकिन मिल क्या रहा है? अभी एक बारिश हुई है, अभी तो मॉनसून का आगाज़ हुआ है, अभी तो अगले 10 दिन में कहा जा रहा है कि पंजाब क्या लाहौर डूबेगा और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। गली मोहल्ले, बागात, तमाम शाहराएँ अभी से डूबना शुरू हो गई हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ गया? 160 अरब रुपए कहाँ गए? अगर लाहौर के किसी भी कोने में आज भी घर में गंदा पानी आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है, क्योंकि साफ पानी बुनियादी ज़रूरत है। गली मोहल्लों में कूड़ा करकट है या फिर गली मोहल्लों में गंदा पानी जमा हो रहा है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जावेद साहब, 160 अरब रुपए का डेवलपमेंट प्रोग्राम लाहौर के लिए, लाहौर अभी भी डूबा पड़ा है, बच्चे अभी भी गंदी गलियों से बीमार हो रहे हैं, गंदा पानी पीकर जो है वो आवाम मर रही है। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है ताकि जो अरबाब इख्तियार हैं उनको भी पता चल सके। उनको तो पहले ही पता है कि हमने कितने फंड्स रखे हैं। देखिए, इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा। ठीक है। एक इन्होंने जो है वो 2025-26 के लिए लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम तश्कील दिया। उसके तहत इन्होंने तकरीबन 140 अरब लाहौर को दिए। ठीक। इसमें उन्होंने 3 महकमे इन्वॉल्व किए। एक वासा को किया, दूसरा डिप्टी कमिश्नर लाहौर और उसका वर्क्स डिपार्टमेंट, और तीसरा एलडीएम। ओके। इन्होंने करना यह था कि लाहौर को डेवलप करना था, लाहौर की सड़कें आबाद करनी थी और जो पुराना सीवरेज है वो ख़त्म करना था, न्यू सीवरेज और वाटर सप्लाई। और सबसे बड़ी बात कि इसके ऊपर फिर उन्होंने जो पुख्ता सड़कें हैं वो बनानी थी। ठीक है। जो सड़कें खंडरात बन चुकी हैं वो मैं पहले आपको ये थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद फिर असल पिक्चर आपको बताने की कोशिश दिखाएंगे फिर आप। जी, तो ये करना था। उसके साथ ही नया बजट आ गया, अभी वो काम जारी थे पुरानी स्कीमें, तो उसके लिए न्यू लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पिछला ही था, उसके लिए 50 अरब रुपया मजीद रख दिया। ठीक है। मतलब ये कि 140 और 50 190 अरब रुपया, ढेर सारे पैसे। उसके बाद इन्होंने एक तीसरा प्रोग्राम इस बजट में दे दिया जिसमें थी ये बहाल सड़कें खुशहाल पंजाब। उसके लिए इन्होंने 320 अरब रुपया अलग से, उसके तहत उन्होंने 82 सड़कें बनानी थी सड़कों के लिए। और फिर उन्होंने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसको 20 अरब रुपए अलग से दे दिए। ये तकरीबन बनता है 800 अरब रुपया अगर मैं सूबे की बात करूं तो। ठीक है। डेवलपमेंट के लिए सड़कें बननी थी, सीवरेज, वाटर सप्लाई और ये वो। ठीक है। ये तो हो गया पैसा, इतना बड़ा बजट जो है ये तकरीबन कोई 8 खरब रुपया बनता है। इससे मैं आपको अगर
बताऊं रोना रहूं लाहौर का, मैं पंजाब को छोड़ देता हूं, दूर दराज, चूंकि पंजाब का जो दारुल हुकूमत है वो लाहौर है और पाकिस्तान का दिल भी लाहौर है जी। लेकिन अगर मैं बात करूं हकीकत से, तो चंद सड़कों को छोड़कर जिनका रास्ता मॉडल टाउन की तरफ निकलता है या रायविंड की तरफ निकलता है या जाती उमरा की तरफ निकलता है, असेंबली की तरफ भी निकलता है, या असेंबली की तरफ जाता है, उन सड़कों को छोड़कर इस वक्त 70% से ज्यादा लाहौर की सड़कें खंडरात हैं। अच्छा, ये है कारकर्दगी। अब इन्होंने करना यह था कि जहां जहां नया सीवरेज डला है वो काम दे दिए इन्होंने अरबों रुपए के डिप्टी कमिश्नर लाहौर को, ठीक है, और कमिश्नर लाहौर उसके निगरान थे। ओके। अब हमारे पास जो अदाद-ओ-शुमार हैं इसमें कोई तकरीबन 60% सड़कें ऐसी हैं जो खुली छोड़ दी हैं और कागजों में बता दिया कि बन गई हैं, कि ये बन गई हैं, इनको हमने तमीर कर दिया। जब हमने इस हवाले से वासा से बात की, डीजी वासा से बात की कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उसने कहा जी ये जो नए सीवरेज डले हैं, अच्छा, ये जिम्मेदारी सड़कें बनाना, जो खाड़ बिछाड़ की थी, खंडर बना दी सड़कें पहले, तो ये जिम्मेदारी थी डिप्टी कमिश्नर लाहौर की और उनके वर्क्स डिपार्टमेंट की, ठीक है, जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। जब हमने वर्क्स डिपार्टमेंट से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि इस पे काम हो रहा है। अच्छा, भाई काम हो रहा है, नया माली साल शुरू हो गया, पुराना 137 से 140 अरब रुपया किधर गया? तो बड़ा काम ही हो जा रहा है, वो किधर गया? हाँ। तो कहते हैं जी कि वो जो सड़कें रह गई हैं हमने ठेकेदारों को कह दिया है फकीराना अंदाज में कि वो उसको तमीर करें, ठीक, और उसको बनाएं। अच्छा, ये तो थी ये जो ठेकेदार की कहानी है ना, ये ठंडे कमरों में बैठ के इन्होंने ऑर्डर्स दे दिए हैं, ठेकेदार अब जब बाहर जो मर्जी करे कोई पूछने वाला ही नहीं है। जब तक कोई पूछेगा नहीं तो ठेकेदार को क्या पड़ी है कि वो वक्त पे काम मुकम्मल करे। भाई मुझे कहने दे मैडम, ठेकेदार भी इनके अपने के जी, ऐसे आपने सही कहा। देखिए बहुत से ठेकेदार ऐसे हैं जिनके पीछे जो उनके उस्ताद है ना वो स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है। जो स्लीपिंग पार्टनर होता है ये किसी जगह लिखत पढ़त में नहीं होता, सही, ये खामोश पार्टनर होता है, जैसे मीठा जहर होता है ना, आस्ता आस्ता असर करता है, ऊपर बैठा हुआ। तो इन्होंने ये ठेकेदार रखे हुए हैं जो मौज मेला कर रहे हैं। इस वक्त शहर लाहौर की जो हालात हैं, आपने सही कहा कि बरसात का मौसम शुरू हो गया, आज मॉनसून की बड़ी बारिश, पहली बारिश लाहौर में हुई, और लाहौर के तकरीबन मैडम जो पसमानदा हैं इलाके 80% इलाके, इसमें जनाबे वाला सड़कें और जो नालियां हैं और जो आबादियां हैं एक हुई हैं, वहां पे तकरीबन डूबे हुए हैं, खंडरात हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, 2-2 फुट गहरे गड्ढे हैं। जावेद साहब, जहाँ पर ये जो सीवरेज लाइनें नहीं बिछाई गई हैं और सड़कें नहीं बनी, वहां पे जो कीचड़ होना है, वहां पर जो लोगों की गाड़ियां, बाइक्स, बच्चों ने फंसना है, वो अलग कहानी है, वो किसी ने नहीं पूछना। चलें, जब तक खुश्क था तब तक तो लोग बेचारे किसी ना किसी तकलीफ से जो है वो घरों तक पहुंच ही रहे थे, लेकिन जब बारिश हो गई है तो वहां पर खड्डे पड़ेंगे। देखिए ये अच्छी बात है, वाकई आपने सही अवाम, लाहौर के अवामियों की आपने अवाम की नुमाइंदगी की है, ये बात सच है। मैं फिरा हूँ आज शुमाली लाहौर में, सही, वहां देखकर लगता ही नहीं कि ये लाहौर है। खंडरात से भरपूर सड़कें, अंधेरी गलियां, और ये एक अलग कहानी है, स्ट्रीट लाइट के लिए भी उन्होंने अरबों रुपए रखे, वो कहाँ गए? और लाहौर का 80% जो गलियां हैं, बस चंद पौश इलाकों को छोड़कर वहां पे अंधेरा है, तजावजात आम है, गंदगी आम है। मुझे तो इस शहर का कोई वाली वारिस नजर ही नहीं आ रहा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अपने दफ्तर में सोए हुए हैं, सेक्रेटरी जो मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट है उसका अपना मौजबिल है, जो मिनिस्टर हाउसिंग है वो अपनी मजे ले रहे हैं, बस 2-4 खबरें लगवा ली और फिर और डिप्टी कमिश्नर के हाउस के जो दरवाजे हैं ये आम लोगों के लिए बंद हैं। कमिश्नर साहब पहले जो थे खतून थी उसको कोई मिल ही नहीं सकता था, अब नए कमिश्नर आए हैं, वो देखते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन मैडम इस वक्त लाहौर की बहुत बुरी हालात है। आप शुमाली लाहौर में चले जाएं, आप जनूबी लाहौर में चले जाएं, चंद एक चीजों को छोड़कर मुझे तो हैरानगी है कि ये 144 और 160 और अब ये पहुंच गया 200 अरब तक लाहौर का 2 सालों में, ये पैसे लगे कहाँ हैं? सही, पानी लाहौर का अक्सरियत जो है लोग, वो जो घरों में पानी आ रहा है जिसके हम बिल देते हैं वो पीने के काबिल नहीं है, बदबूदार है।
अब उसका और हर घर में फिल्टर वाला पानी जी, आ ऐसा रहा है। है, और केन वाटर आ रहा है हर घर में। अब देखें मैडम, वो चाहिए तो ये था कि वो पानी साफ सुथरा हाँ, हम घर से टैप से वाटर लेते और हम पीते। अब उसके लिए आपने मतबादल लाहौर में 450 फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए, जिनकी अक्सरियत की टूटियां गायब हैं, गायब ले गए उतार और के। ले चुके हैं। अवाम वहां पे शदीद गर्मी में पानी भरने के लिए जो है वो लाइनों में लगे हैं। अगर किसी इलाके में 5 फिल्ट्रेशन प्लांट है तो 4 खराब है। अच्छा जावेद साहब, आजकल तो बेचारे बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चों का बड़ा जिम्मेदारी है। बेचारों ने सुबह सुबह उठना है, स्कूल जाने से पहले उन्होंने 2, 3, 4 बोतलें, छोटे छोटे से बच्चे बिल्कुल जूते भी नहीं पहने हुए, एक ने 1 बोतल उठाई हुई है 1.5 लीटर 2 लीटर की, दूसरा भाई दूसरी लेके जा रहा है, तीसरा कूलर उठाया जा रहा है, चौथा बाल्टी लेके जा रहा है पानी। इसी तरह सुबह ड्यूटी, बेचारे 2-2:30 बजे स्कूल से आएंगे, पहले पानी लाने की ड्यूटी। ये बच्चों को हम क्या दे रहे हैं कि हमें साफ पानी भी नहीं मिलना। देखें हर जो बंदा है या हर शहरी है वो सिद्रा मंदिर नहीं है या जवेद इकबाल नहीं है कि हम तो चलो किससे पानी घर पे पानी आ जाता है। बिल्कुल सही बात। अब देखें जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो भी खराब है, और बात क्या करूं, बात फिर दूर निकल जाएगी कि अभी थोड़ी देर पहले मुजफ्फराबाद में आजाद कश्मीर इलेक्शन हो रहे हैं, मियां नवाज शरीफ ने वहां बड़ा खिताब किया, बड़ा खिताब किया है। और मरियम नवाज शरीफ ने तो इतना बड़ा खिताब कर दिया है, उन्होंने कहा कि अब कश्मीर बनेगा पंजाब। और वो किस तरह से उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने मंसूबे गिन के दिए हैं, जिसमें उन्होंने 40,000 किलोमीटर सड़कों का भी बताया, और ये भी बताया कि राशन कार्ड और ये उलटपट बनाए आजाद कश्मीर को पंजाब। लेकिन मरियम नवाज शहबा क्या ही अच्छा हो अगर वो अपने शहर, जिसकी वो पैदाइश हैं, जो उनके वालिद साहब का शहर है, क्योंकि वो भी बड़े साल वजीर आला रहे और उनके चचा भी वजीर आला रहे, और मरियम नवाज शरीफ साहबा भी बड़े प्रोजेक्ट बना रही हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि वो खुफिया अपनी जो मीडिया की एक मखसूस टीम है उनको साइड पे रखकर शायद इन लोगों की हालत कोई समझ जाए, शायद वो जो अरबों रुपया जाया हुआ है वो सड़कें बनना शुरू हो जाएं, कि वो निकले शुमाली लाहौर में और करीब से देखें, अपनी 2-3 जो उनकी कैबिनेट की बात साथी हैं उनको साथ लें और निकले लाहौर में, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो आपने बात की है ना, लाहौर की हालत तो संवार लो। जावेद साहब, आपने जो बात की है ना, जो हमारे हुक्मरान हैं उनका लाहौर भी ये मॉल रोड, कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड और जेल रोड, बस इसी का नाम है। हाँ, उस दिन जब वो एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरी और कई बच्चे और टीचर जो हैं वो छत के नीचे आ गए, फिर मरियम साहिबा ने वहाँ पे पहुँचना था, फिर वहाँ पे जी सड़कें बनी, फिर वहाँ पे सफाइयाँ हुई, फिर वहाँ पे टेंट लगे, फिर लोगों ने गुस्सा किया कि भाई अब आप आ रही हैं तो जिस हालात में हम रहते हैं उन हालात में आके देखें ना कि यहाँ पे क्या बीतती है। वो कमाल कर दिया आपने मैडम सिद्रा, आपने कमाल कर दिया। हाँ। देखिए इसका हाल ही ये है, अब महकमे जो है माजरे के साथ मुझे कहने दें कि खाना पूरी कर रहे हैं, और पता था ना कि ये सब कुछ मेरे लिए बना दे रहे हैं, गलत रिपोर्ट्स दे रहे हैं। हाँ। खाना पूरी अगर उन्होंने लाहौर की हालत वाकई सुधारनी है तो ये जो आपने निशानदेही की है ना कि मोहतरमा ने जाना था, वहां सड़कें बनी, टूटी पानी हुए। हाँ। अब चाहिए ये कि वो खुफिया दौरे, एक यूनियन काउंसिल का दौरा करें, उनके वोट बैंक भी बढ़ेगा, उनकी पजीराई भी बढ़ेगी और उनको असल पिक्चर भी मिलेगी, और वहां फिर जहां वो जाएंगी रातों रात वो सड़कें भी बनेंगी, वो नालियां भी साफ होंगी, बिल्कुल बनेंगी, वो जो खंडर हैं वो भी भर जाएंगे और आवाम दवाएं भी देंगे। ये बड़ा अच्छा फार्मूला है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब हमारी बात सुन रही हैं तो मैं मैडम सिद्रा की बात को सेकंड करता हूँ। हाँ। कि अगर आपने वाकई आप मास्क पहने, शॉल ले, या कोई पहचाने ना आपको कि हाँ, कौन जा रहा है कहाँ। में आपको पता चले कि आपका वोट बैंक कहाँ खड़ा है, आपका शहरी कहाँ खड़ा है। आप तो कश्मीर को पंजाब बनाने निकली हैं, पहले लाहौर को तो पंजाब बना लें, पहले लाहौर को तो पंजाब बना लें और पंजाब को लाहौर बना लें। सर ये जो 800 अरब का पंजाब का आपने बजट मुझे गिन के दे दिया है कि भाई इतना सीवरेज का, इतना पानी का, इतना सड़कों का आपने पूरी कैलकुलेशन है, तो सर ये 800 अरब बड़े पैसे हैं, कहाँ गए हैं ये? देखिए इसमें आपने ये जो 320 अरब रुपया रखा है ना मजीद, ये जो है ना बहाल सड़कें खुशहाल पंजाब, ये वो प्रोजेक्ट है, इसमें पूरे पंजाब में सड़कें बननी है। अच्छा, और बड़ी सड़कें जो हैं वो जो शाहराएं हैं वो तकरीबन 82 हैं जो बननी है। अच्छा। अब उसके बाद 20 अरब रुपया आपने दे दिया एलडीए को, आपने भी सड़कें बनानी है। भाई किसी एक से बना लो आप, जो आप तो ले सकें। उसके बाद आपने 50 अरब रुपया देखें भी तो सही, हर रोज शुरू हो जाए ना कि भाई ये 5 सड़कें हैं, रोज इनका विजिट किया जाएगा, एक दिन 5 कर लें, एक दिन 5 कर ले।
जो साथ साथ लगती हैं, जरा पता चल जाए कि कितनी बन गई हैं, कितनी नहीं वही बनी। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैडम 50 अरब मजीद इन्होंने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रख लिया, पिछला हिसाब नहीं लिया, पिछला कोई जाली इंस्पेक्शन, एक और मशवरा है मेरे हुई है पास, एक और मशवरा है जी, 11 अरब वाला जहाज ही इस्तेमाल कर लें, कोई दूरबीन नहीं, वो- पकड़ लें और देखिए- ऊपर से देखिए देख वो लेंगे कौन हेलीकॉप्टर हो, हाँ। फिर वो हमें 11 अरब का एक और हेलीकॉप्टर लेना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि जहाज जो है वो गलियों में नहीं जाता। हाँ, चले अब मर्सिडीज हेलीकॉप्टर तो छत पे भी BMW पे उतर चले जाता है, जाएं, चले या किसी मर्सिडीज जगह पे उतर BMW जाता पे, है। हाँ। तो ये हमारा मशवरा है मुश्तरका कि मैडम साहबा बेस बदलें, उनको उनकी अफसरशाही और उनके वुजरा और उनके अरकान असम्बली की ऐसे वोट कारकर्दगी बैंक बनेगा, ऐसे आए। वोट बैंक बनेगा, ऐसे वोट बैंक बढ़ेगा और लोग उनको सलूट भी करेंगे और दी रानी भी कहेंगे और लाहौर की बेटी, कश्मीर की बेटी, और सबकी माँ भी कहलाई माँ भी जाएंगे कहेंगे। फिर। हाँ। अब उन्होंने कश्मीर में आज बड़ी अच्छी बातें की। अच्छा जावेद साहब, बातें तो उन्होंने बड़ी अच्छी की हैं, मेरा ख्याल है कि कल तक के लिए मजीद बातें हम थोड़ा सा पेंडिंग करते हैं। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि बस करें, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, हेडलाइंस का टाइम होने वाला है, इसलिए माजरत भी और आपसे इजाजत एने जो गई सो एने जो गई। चलो चलें जी, कल आज के लिए एने जो गए, लेकिन कल जो है दोबारा आपके सामने प्रोग्राम लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।